रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैथ्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 3.3 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का। तो ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं इनमें हमने A12, A22, A32 फाइंड करना है और देन डिटर्मिनेंट B फाइंड करना है। तो A12, A22, A32 दीज आर कॉल्ड बेसिकली कोफैक्टर्स, राइट। इन्हें हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स कहते हैं। तो अब कोफैक्टर्स हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहला A12 हमने फाइंड करना है। तो A12 इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लिखेंगे -1 और ये जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में नंबर्स आ रहे हैं 1 और 2 इनको हम प्लस करके लिखेंगे 1 + 2 और फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट, राइट। अब देखें ये फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट रो को आपने छोड़ देना है, सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। तो फर्स्ट रो को छोड़ दें, ये फर्स्ट रो को छोड़ दिया और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया। जो बाकी आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं इनको छोड़ने के बाद उनको आपने इस ब्लॉक में फिल अप कर देना है 0 0 -2 1, राइट। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे -1 की पावर 3 0 -0 तो इट इज़ 0। तो ये A12 आपके पास कितना आ गया? 0 आ गया, राइट। लाइकवाइज आपने A22 फाइंड करना है। तो A22 के लिए क्या करेंगे? -1 की पावर 2 + 2, सेम इज द केस 2 + 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो, ये देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको हम छोड़ देंगे, राइट। और बाकी के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। तो जो बाकी बच रहे 1 -3 -2 1, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 की पावर 4 1 -6, राइट। ये आ गया 1 × -5 तो दिस इज़ -5। तो ये A22 आ गया -5, राइट। लाइकवाइज आपने क्या फाइंड करना है? A32 फाइंड करना है। A32 -1 की पावर 3 + 2 एंड डिटर्मिनेंट में अब हम क्या करेंगे? इस केस को ज़रा बड़े गौर से देखिएगा। 3 का मीन थर्ड रो और 2 का मीन सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम में है, ज़रा थर्ड रो सेकंड कॉलम, राइट। दिस इज थर्ड रो। इसको अगर आप नोट करें तो ये थर्ड रो है आपके सामने, ये आपके पास थर्ड रो है, राइट। और सेकंड कॉलम, बल्कि हम थोड़ा सा आउटसाइड बनाते हैं टू कीप इट क्लीन। ये थर्ड रो है आपके पास एंड ये सेकंड कॉलम है, राइट। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 3 2 3, फर्स्ट हमेशा रो सेकंड वाला कॉलम, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये थर्ड रो आ गई ये वाली एंड सेकंड कॉलम ये आ गया। इनको छोड़ दें, इनको ड्रॉप कर दिया। बाकी जो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं उनको आपने क्या करना है? लिख देना है। ये आ जाएगा 1 -3 एंड 0 0, राइट। तो ये आ गया -1 की पावर 5 0 -0 तो दिस इज 0। तो अच्छा जी, अब A का डिटर्मिनेंट B फाइंड करना है। तो लेट्स सी। अब इसको ना देखें, जिसमें जीरोज हैं उस रो के रिस्पेक्ट से भी आप ओपन कर सकते हैं और जर्नली भी ओपन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं 1। देखें 1 के रिस्पेक्ट से तो 1 की रो और कॉलम छोड़ देंगे, पहले 1 लेंगे तो 1 की रो और कॉलम छोड़ के 2 -2 0 1 आपने लिखना है। फिर माइनस नेक्स्ट वाला एलिमेंट 2 माइनस फार्मूले का। अब 2 की रो और कॉलम छोड़ दें, ये 2 की रो और कॉलम छोड़ दिया तो दिस इज व्हाट 0 0 -2 1, राइट। एंड देन प्लस ये फार्मूले का -3 और फिर इसकी रो और कॉलम छोड़ दें तो 0 2 -2 -2 0 2 -2 -2 ये आ गया। तो दिस इज व्हाट ये 2 -0 -2 0 -0 -3 0 +4 ये आ जाएगा 2 -2 सॉरी 0 हो जाएगा, ये -3 4 = 12 तो ये आ गया -10। तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A। लाइकवाइज ये B के साथ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो ये B का ना 2 1 को फैक्टर फाइंड करना है 2 1। तो 2 1 के लिए हम क्या करेंगे? -1 की पावर 2 + 1 एंड 2 सेकंड रो 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को आपने छोड़ देना है, सेकंड रो को छोड़ दिया, ये ले छोड़ दें और फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ दिए। अब जो बाकी के एलिमेंट्स आपके सामने हैं -2 5 1 -2 इनको आपने लिखना है। तो दीज आर -2 5 1 -2। तो यह अब आ जाएगा -1 की पावर 3 4 -5 तो इट इज़ -1 × -1 तो ये 1 आ गया B21, राइट। दिस इज B21।
अब लाइकवाइज आपने क्या फाइंड करना है, B22। तो B22 कैसे फाइंड करेंगे, पहले लिखेंगे -1 की पावर 2 + 2, ये फार्मूलेशन, और इसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। सेकंड रो मीन कॉर्नर वाले एलिमेंट्स जस्ट लिखने हैं, 5 5 -2 -2, राइट। तो ये आपने ना ये जो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम को भी छोड़ देना है, सेकंड रो को भी छोड़ देना है। बाकी के जो एलिमेंट्स बच जाएंगे यू हैव टू राइट ओवर हेयर। इनको माइनर्स भी बोलते हैं, कोफैक्टर या माइनर्स एक ही बात है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो 5 2 = 10 और 2 5 = 10। ये आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। दिस इज 0, B22 ये क्या आ गया, 0। लाइकवाइज आपने क्या फाइंड करना है, B23। B23 कैसे फाइंड करेंगे, -1 की पावर 2 + 3। अब सेकंड रो दिस इज सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, इनको छोड़ दें, इनको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स आपके सामने उनको लिखे 5 -2 एंड दिस इज -2 1। ये रो ये कॉलम, तो उस रो और उस कॉलम को छोड़ देना है, बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपने लिख देने डिटर्मिनेंट में, उनका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 2 = 4, -1 × 1, ये -1 आ जाएगा, B23, राइट। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, B का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो B का डिटर्मिनेंट दैट इज सिंपल मेथड, जो कि हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया 4 -2 1 एंड -2, राइट। अब आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। तो 5 -1 1, 4 -2 -2 एंड दिस इज व्हाट, 3 -2 4 -2 एंड +5 3 -2 -1 1, ये आ गया। बस इसको एक्सपेंड कर लें, यू विल गेट रिक्वायर्ड। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मैंने आपको बताया कि जब बाइनोमियल ट्राइनोमियल्स वगैरह आपको नजर आए तो आप ऑपरेशन अप्लाई करके उनको मोनोमियल्स में यानी सिंगल टर्म एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लें। अब देखिए इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये एक टर्म बन जाए ताकि हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट कॉलम को इसमें ऐड करता हूं तो ये 1 -1 कट जाएगा, -1 + 1 कट जाएगा, तो ये बाइनोमियल से मोनोमियल में आ जाएगा, यानी 2 टर्म्स एक्सप्रेशन से ये 1 टर्म एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी कि ये कैसे करेंगे। आपने जस्ट ये करना है कि इसमें ना सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड कर देना। ये कॉलम ऐड करें, +1 -1 +2, ये हमने ऑपरेशन अप्लाई किया। तो डिटर्मिनेंट्स में कॉलम्स और रो ऑपरेशन दोनों आपके पास अलाउड होते हैं, कॉलम 2 + कॉलम 1, राइट। तो ये आपके पास कटिंग के बाद यू विल सी के आपके पास ये सिंगल वैल्यू टर्म्स एक्सप्रेशन रह जाएंगी और इनकी एक्सपेंशन अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक और काम भी हम करते हैं। देखें इस कॉलम में से ना x कॉमन आ रहा है, तो देखें जो आपको सिंप्लीफिकेशन या प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई होती हुई इजीली नज़र आ रही हैं तो आप उनको पहले अप्लाई कर दें, तो इससे आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करते हुए किसी किस्म की कोई टेंशन या प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, अब ये आपके पास आ गया, राइट। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर दें सिंपल वे से, जिस तरह आप एक्सपेंड करते हैं 1 1 0 2x -1 -1 2 2x एंड +3 -1 2 2x, राइट। ये डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन का मेथड आप कई दफ़ा देख चुके हैं। पहले ये 1 लेंगे तो 1 की रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकियों को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, फिर पहला प्लस आता है माइनस प्लस। लाइकवाइज हम आगे मूव करते हैं, ये -1 है ना, तो -1 लिया, फिर इसकी रो और कॉलम छोड़ दिया, बाकी के एलिमेंट्स आप देख लें हमने लिखे हैं डिटर्मिनेंट में। लाइकवाइज +3 लिखा और 3 की रो और कॉलम छोड़ दी और -1 1, दिस वुड बी -1 1। ये कॉलम हमने मिस्टेकनली लिखा, तो ये देखें चेक करने से हमें थोड़ा फ़ायदा हो गया। तो अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो यू विल गेट रिक्वायर्ड x की वैल्यूज़ हमने डिटरमिन करनी है, नथिंग एल्स। -x -4 +3 0 -2 ये आ गया = 0। तो x × x -+ x +4 -6 = 0। अब x + x कितना आ जाएगा, इट इज़ व्हाट x × 2x
-2 इज इक्वल टू 0। बारी बारी दोनों को देखें, दो ऐसी एक्सप्रेशंस के जिनमें अननोन मौजूद है उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो आप बारी बारी दोनों को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख के अननोन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1, तो ये x की वैल्यूज़ आ गई हैं। इसके दो पार्ट्स में जस्ट आपने एक्सपेंशन करनी है। मैंने सेकंड पार्ट किया क्योंकि इसमें मल्टीपल टर्म्स थी, तो आपने फर्स्ट और थर्ड पार्ट को ना स्ट्रेट अवे एक्सपेंड करके आगे जो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो वो लगा देना है और उससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फॉर x। अच्छा जी, अब ये एक डिटर्मिनेंट है 4/4 का, तो इसको आपने एक्सपेंड करना है। तो मैं आपको दो तरह से इसकी एक्सपेंशन डिस्कस करूंगा। पहले तो ये है कि इसको स्ट्रेट अवे एक्सपेंड कर दें। ये वही सीन है, बिल्कुल 3x3 वाला पैटर्न, प्लस माइनस। ये आपने ना साइन याद रखने, फर्स्ट रो किसी भी रो या कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये देखिएगा 3, इसकी रो कॉलम को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब 3 लिखा है ना, 3 की रो और कॉलम आप ड्रॉप कर दें। ये लें, इनको ड्रॉप कर दिया। अब ये बाकी के जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं 5 0 3 वाली, आपने ये पूरा स्पैन उठा के यहाँ पे रख देना है। 5 0 3, 2 - 3 5 एंड 1 - 2 6, राइट। फिर -4, तो जो एलिमेंट लेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे। ये अब आपके पास इसको छोड़ के बाकी 2 1 4 0 - 3 - 2 एंड 3 5 6, फिर +2, इसकी रो और कॉलम छोड़ दें, 2 5 1 2 2 5 1 2 4 1 और ये आ गया 3 5 6, राइट। फिर +2 भी आ गया, देन लास्ट -7 है। तो -7 के लिए इसकी रो और कॉलम, यानी जो एलिमेंट लेंगे उसकी रो और कॉलम छोड़ के बाकी क्या आपने लिखना है, तो एक ऑर्डर में से रिड्यूस हो जाएगा। अगर 4x4 का है तो 3x3 का बन जाएगा। अब इनके ऊपर, इन सब के ऊपर 1 बाय 1 आप एक्सपेंशन अप्लाई करें। 3 इंटू, ये अब वही रूल यहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है, 5 6, राइट। फिर 0 तो इसको छोड़ दें, देन +3 पे आए तो ये 2 1 -3 -2 आ गया। इसी तरह बाकी सारे भी आपने एक्सपेंड कर लेने। तो ये एक तो ये डायरेक्ट एक्सपेंशन मेथड, यही मेथड इस पे भी, इन सब पे आपने अप्लाई करके इनकी एक्सपेंशन परफॉर्म करनी है। तो एक तो ये मेथड है। एक और मेथड है जो प्रॉपर्टीज से होगा, हम उसको भी देख लेते हैं कि वो कैसे हो सकता है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज से मेथड ऐसे होगा कि हम एक रो या एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस डेवलप कर लेते हैं। कोई एक रो या एक कॉलम आप चूज कर लें, उसमें आपने मैक्सिमम जीरोस बनाने हैं बाय यूजिंग रो और कॉलम ऑपरेशन। तो यू कैन सी के यहाँ पे ना इस रो में आपको 1 दिखाई दे रहा है, ये 1 है, राइट। मैंने इसको चूज कर लिया कि अब इस 1 वाले कॉलम में बाकी सारे के सारे 0 बनाने, ये भी 1 है, तो इस रो में भी बाकियों को क्या बनाया जा सकता है, 0 बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 1 वाली रो या 1 वाला कॉलम ढूंढें, उस 1 को छोड़ के बाकी सारे उस रो या कॉलम में आपने 0 बनाने हैं। तो ये 1 को छोड़ के इसके ऊपर भी 0 बनाएंगे, नीचे भी क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो लेट्स सी कि ये कैसे बनेंगे। अब ये आपने क्या करना है, ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये काम करते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला इस 1 के, यानी 1 वाला अगर 1 कॉलम में है तो उस कॉलम में बाकी सारे 0 बनाने, रो ऑपरेशन लगा के, और अगर ये रो में है तो आपने कॉलम ऑपरेशन लगा के बाकी सारे के सारे क्या बनाने, 0 बनाने। तो लेट्स सी कि ये 1 है तो बाकी 0। पहले इस रो को मैं यहां पे आउटसाइड लिखता हूं, रो 1, या ये 3 4 2 7 ये लिखी हमने। ये पहला एलिमेंट क्या है, 3 है, तो इसको आप 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें पूरी रो को। 3 रो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो यू विल गेट व्हाट, यह आ गया 0 -2 11 और 15 में से 7 के बाकी -8। तो अब आपने करना कुछ यूं है कि ये पहले वाली रो को रिप्लेस कर देना है, जो ऑपरेशन लगा के आपके पास रिजल्ट आया है उससे। ये देखें, इसकी जगह पे हमने ये रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया, राइट होगी। अब यहां पे जो ऑपरेशन आपने यूज किया है उसको भी आपने मेंशन करना है। तो दिस इज R1 -3 R3। 1 वाली रो को हमने क्या किया, जो भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है, यानी 1 वाले कॉलम या रो में जो एलिमेंट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस रो पूरी के साथ और माइनस करके 0 बनाना है। अब हम सेकंड रो को देखते हैं, इस पे आते हैं। ये 2 5 0 3 फर्स्ट एलिमेंट 2 है ना,
तो अब ये इस 1 की जगह पे हमने 2 लेकर आना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें रो 3 को, तो यह आ जाएगा 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6 एंड 2 5 = 10। इसको भी आप माइनस करें तो यू विल गेट व्हाट, ये 0 आ गया, 1 और 6 और दिस इज -7। तो इसको भी आप लिखें। तो ये आपने रो ऑपरेशन लगाकर तो क्या बनाने हैं, जीरोस बनाने हैं। उस अब ये 1 इसको नहीं, इसको छोड़ दे, अब यहाँ पे आ जाए लास्ट वाली रो को, यहाँ पे ऑपरेशन लिखें R2 - 2 R3। तो ये अब आपके पास है R4, ये 4 1 -2 6। तो आपने क्या करना है, अब ये 4 है फर्स्ट एलिमेंट, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। देखें 1 वाली रो को ही अगेन एंड अगेन हम यूज कर रहे हैं, यानी जिस 1 के ऊपर या नीचे 0 बनाने हैं उसी वाली रो या कॉलम को यूज करना है आपने, और उससे आपने बाकी के क्या करने हैं, 0 बनाने। 4 2 = 8, 4 3 = 12 एंड 4 5 = 15, सॉरी 4 5 = 20। ये आ गया राइट। 4 से मल्टीप्लाई किया इस रो को, एक दफ़ा हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक दफ़ा 2 से, एक दफ़ा 4 से, और रिस्पेक्टिव रोज में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, ये 0 आ गया, ये -7 आ गया, दिस इज 10 और ये -14 आ गया। यह आ जाएगा 0, सॉरी ये पहले 1 वाली रो को एज इट इज़ लिखना है आपने, 1 2 -3 5, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो बाकी ये 0 -7 10 और ये आ गया -14। गॉट इट। तो ये जस्ट ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन हमने अप्लाई करके इस कॉलम में बाकी सारे के सारे क्या बना लिए, 0 बना लिए। अब आपने इस कॉलम के रिस्पेक्ट से क्या करनी है, एक्सपेंशन करनी है। अब एक्सपेंशन के लिए ये 1 लेना है। अब 1 का साइन क्या होगा, 1 का साइन प्लस माइनस, राइट। तो दिस इज द वे टू चेक द साइन, अल्टरनेट प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस प्लस आएगा इसके साथ, तो +1। अब इसकी रो और कॉलम छोड़ दें, 1 वाली रो और कॉलम, 0 के बाकी कोई भी एक्सपेंशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये 1 था, तो 1 की रो और कॉलम को हमने ड्रॉप कर दिया 1 को लेकर। अब बाकी के एलिमेंट्स जब आप लिखेंगे तो अब ये एक्सपेंशन देखें, पहले हमें जो इससे पहले मैंने आपको मेथड बताया उसमें आपको 4 3x3 के डिटर्मिनेंट से जो ओपन करने पड़ रहे थे, नाउ इट इज़ ओनली 1। ये ऑपरेशन लगाने के बाद एक ही आपके पास रह गया जिसको आप एक्सपेंड करके ईजीली क्या कर सकते हैं, रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो नाउ दिस इज़ वेरी नाइस मेथड। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा सा चीज़ों को समझ के चलना होगा, लॉजिक सेट करना है आपने, और आफ्टर दैट ये आपके लिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये आ गया -2 6 14 ज़ा 84 + 70। ये कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा, इनमें अगर कोई मिस्टेक हुई तो। -8 10 + 42, राइट। बस इनको प्लस माइनस कर लें, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें आपने A × A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और A ट्रांसपोज × A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो लेट्स टेक ट्रांसपोज ऑफ दिस। तो A का ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज में रोज जो है ना वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। या ये कॉलम को मैंने रो वाइज लिख दिया, इस कॉलम को भी आप रो वाइज लिखते हैं, 4 1 1 3, राइट। अब हम A × A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, 3 4 2 1 1 1 2 3, ये आ गया, राइट। और A ट्रांसपोज आपके पास कितना है, 3 2 1 2 4 1 1 3। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो दैट इज़ व्हाट, 3 3 = 9, 4 4 = 16, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से और फोर्थ कॉलम से। तो आ जाएगा 3 2 = 6, 4 1 = 4, 3 1 = 3, 4 1 = 4, 3 2 = 6 + 4 3 = 12। एंड सेकंड रो को इसी तरह मल्टीप्लाई करें, 2 3 = 6, 4 1 = 4, 2 2 = 4 + 1 1 = 1, 2 1 = 2 + 1 1 = 1, 2 2 = 4 + 3 1 = 3। एंड लाइकवाइज थर्ड रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फोर्थ रो को मल्टीप्लाई करेंगे, और आफ्टर दैट आप इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 + 4, 2 + 1, 1 + 1 एंड दैट इज़ 2 + 3। एंड देन इसको मल्टीप्लाई करें लास्ट रो को सब कॉलम्स के साथ, 6 12 एंड 4 + 3, दिस इज 2 + 3 एंड 4 + 9, राइट। तो
तो अब आप इन्हें ऐड करें और इसके बाद आपने डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देना। ये 25 आ गया, 10 7 6 और 12 18 एंड ये आ गया 10 5 3 12 और ये 3 आ गया, दिस इज़ 2 5 और ये 18 आ गया, 7 5 एंड दिस इज 13। ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, तो 25 10 7 18 10 5 3 7 एंड 7 3 2 5 and 18 7 5 and this is 13। अब आप चाहें तो इसमें मैक्सिमम ज़ीरोस बना लें, जो कि आई थिंक सो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, क्योंकि अगर हम ज़ीरोस बनाना चाहते हैं ना तो देखें इनको अगर माइनस कर दे 3 - 2 तो ये 1 बन जाएगा, फिर इस जगह पे बाकी सारे के सारे हम क्या बना सकते हैं। तो लेट ट्राई दिस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले 1 बनाते हैं, क्योंकि 1 होगा तो उस 1 के रो या कॉलम में बाकी इजीली क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो अब इन दो रोज को मैं क्या करने लगा हूं, माइनस करने लगा हूं। तो चेक करें जरा, 25 10 7 18 तो आ जाएगा 10 - 7 5 - 3 3 - 2 एंड 7 - 5। ठीक है, तो जो हमने किया है दैट इज वेरी क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये हमने 1 बनाने के लिए अभी तक काम किया, क्योंकि 1 बन जाए तो फिर 0 बनाना काफ़ी इजी होता है हमारे लिए, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने चेक किया था। तो ये आपने क्या किया, रो 2 - रो 3, तो रो 2 में रो 3 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब यहीं पे मैं इसको देखता हूँ, 10 में से आपके पास 7 माइनस करें तो क्या आता है, 3 आ गया, 5 में से 3 माइनस करें 2 आ गया, 3 में से 2 माइनस करें दैट इज़ 1, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और फिर 7 - 5 कितना आएगा, 2 आ जाएगा, राइट। तो ये अब आपके पास यूं कह लें कि प्रॉब्लम बन चुका है। अब चाहें तो इस 1 की रो में बाकी सारे जीरोस बनाएं, या चाहें तो इसके कॉलम में बाकी सारे जीरोस बनाएं, तो आपके लिए एक्सपेंशन काफ़ी इजी हो जाएगी। तो देख लेते हैं, आई थिंक सो कि अब इस दफ़ा कॉलम में हम ट्राई कर लेते हैं। तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं कॉलम को, राइट। ये 1 को मैं ज़रा पिवट पॉइंट की तरह ले लेता हूँ। तो ये हमने रख दिया। अब पहले कॉलम को लेकर ना हमने पहला कॉलम पहले लिखना है। ये ज़रा देखिएगा ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करेंगे। पहले C1 में लिखता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ 25 3 7 18। अब देखिए 1 के पैरेलल कौन सा एलिमेंट है, 3 है। 1 के पैरेलल 3 है ना, तो आप इस पूरे कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपने क्या करना है, -3C3, ये थर्ड कॉलम में 1 है। तो अब ये देखें 1 के पैरेलल जो एलिमेंट 3 है, तो 3 से इस पूरे कॉलम को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई करें जरा, तो ये आ जाएगा 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब इनको माइनस करें तो 25 में से 21 माइनस करें 4 आ गया, ये 0 आ गया, दिस इज़ व्हाट 7 - 6 1 आ गया, 18 - 15, तो ये आपके पास कितना आता है, दैट इज़ 3। तो अब आपने इस पहले कॉलम की जगह पे जो रिजल्ट आया है वो आप लिखेंगे, तो दैट इज़ व्हाट, ये है 4 0 1 3। लाइकवाइज अब इस 2 को आपने क्या करना है, 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम 2 लिखते हैं। यहाँ पे आप ऑपरेशन लिखें जो आपने ऑपरेशन अप्लाई किया, दैट इज़ कॉलम 1 - 3 कॉलम 3। अब कॉलम 2 को लिखते हैं जी, 10 2 3 7। अब देखें 3 वाले कॉलम में 1 है ना ये, अब इस 2 को हमने 0 बनाना है, क्योंकि 1 के पैरेलल ये एलिमेंट है। तो अब 2 को, तो इस 3 कॉलम को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 कॉलम 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 14 -2 -4 एंड 2 5 ज़ा 10। अब इनको माइनस करें तो यू विल सी के 10 में से 14 माइनस करें तो -4 आ गया, दिस इज़ 0 -1 और 7 में से 10 गया तो -3 आ गया, राइट। तो ये आ जाएगा 0 -1, सॉरी पहला -4 आएगा, इट इज़ व्हाट -4 0 -1 एंड -3।
अब ये वाला कॉलम एज इट इज़ 1 वाला लिखेंगे, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं आई। एंड लास्ट वाला देखें आपके पास 2 है, अगेन 2 है, तो आप लास्ट कॉलम को लिखेंगे दैट इज कॉलम 4। ये ऑपरेशंस ना भी लगाएं, आप डायरेक्ट भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे। तो ये कॉलम 4 लिखें जी, कॉलम 4 क्या है 7 1 2 5 -2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी ये 4 कॉलम लिखना है यहाँ पे, 4 कॉलम को लिखें 18 2 5 13 और 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा आपके पास 14 -2 -4 एंड -10। तो 18 - 14 4 आ गया, 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, राइट। तो अब इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दें 4 0 1 3। तो अब आपके पास ये डिटर्मिनेंट काफ़ी इजी हो गया। देखें इस 1 वाली रो में बाकी सारे 0 बन चुके हैं, तो अब इसके रिस्पेक्ट से हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। इसका अगर आप साइन चेक करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल मेथड इज, देखिए ये किस रो में और किस कॉलम में है, ये सेकंड रो में है, तो ये इस तरह लिखेंगे -1 की पावर 2 सेकंड रो में है, और ये थर्ड कॉलम में है तो +3 लिखेंगे। तो ये -1 की ऑड पावर आ रही है, तो ये -1 नहीं आ जाएगा, तो इस 1 के साथ साइन जो आएगा वो -1 आएगा। अब जब एक्सपेंशन करेंगे तो इसकी रो को भी छोड़ देंगे, इसके कॉलम को भी छोड़ देंगे, और बाकी एलिमेंट्स लिख के उनका डिटर्मिनेंट आपने ओपन कर देना है। 1 - 1 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 -3 3, राइट। तो देखें इसमें ना आप अगर 4 कॉमन ले लें, फर्स्ट रो में से 4 कॉमन ले लें, तो ये 2 रोज एक जैसी हो जाती हैं। तो जब 2 रोज एक जैसी हो जाएं तो यू नो के डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो दिस इज़ क्वाइट नाइस प्रॉब्लम नाउ। अब ये 0 हो गया, क्यों, सिंस रो 1 इज इक्वल टू रो 2। ये देखें एक्सपेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जस्ट हमें थोड़ा सा तरद्दुद करना पड़ा कि ऑपरेशंस लगाने पड़े। अच्छा जी, अब ये आपके पास ए एक 3x3 का मैट्रिक्स है, तो आपने ये शो करना है कि k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो k³ ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो लेट हम जर्नल मैट्रिक्स एक 3x3 का एज्यूम कर लेते हैं। ये आपके पास है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। ये आपके पास एक जर्नल मैट्रिक्स है 3x3 का। तो ये जर्नल मैट्रिक्स एज्यूम करने का मेथड है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये जो इंडेक्सेस हैं आपके पास सबस्क्रिप्ट में, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये रो और कॉलम का ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, किसी स्केलर से, के यहाँ पे स्केलर है, तो स्केलर मीन नंबर है, तो नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग बाय के से आप इसको मल्टीप्लाई करें, KA11 KA12 KA13 KA21 KA22 KA23 KA31 KA32 KA33, राइट। तो ये आपके पास आ गया। अब इसका ना डिटर्मिनेंट आप ले लें, दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें, यह आ जाएगा KA का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू KA11 KA12 KA13 KA12 KA22 KA23, likewise KA13 KA23 एंड KA33। ये K को अंदर सबके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट अप्लाई किया। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में जब भी हम कॉमन लेते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। तो अब आप क्या करें, फर्स्ट कॉलम में से पहले एक K कॉमन लें, इसी तरह दूसरे कॉलम में से एक K कॉमन लें, इसी तरह थर्ड कॉलम में से एक K कॉमन लें। तो ये अलग अलग हर रो और हर कॉलम में से ना अलग अलग कॉमन लेते हैं इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि डिटर्मिनेंट्स में जब भी आप कॉमन लेंगे तो आपने एक एक रो या एक एक कॉलम में से कॉमन लेना है। एक साथ जो है ना, आप या कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं या फिर रोज में से कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपने पहले कॉलम में से एक K कॉमन लिया, फिर दूसरे में से, तीसरे में से। अब K इंटू K क्यूब हो जाएगा और दिस कैन बी रिटर्न एज A का डिटर्मिनेंट, हेंस इज द रिक्वायर्ड। यही हमने प्रूव करना था।
अच्छा जी, अब ये एक डिटर्मिनेंट है, कहता है कि ए सिंगुलर है, आपने लेमडा की वैल्यू डिटरमिन करनी है। अब इसमें क्या लिखेंगे, एज ए इज सिंगुलर। तो व्हाट डज इट मीन, जो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो आपने ए का ना डिटर्मिनेंट लेना है, दैट मस्ट बी ज़ीरो। तो ज़ीरो रख के आपने लेमडा की वैल्यू इक्वेट कर लेनी है। तो अब लेमडा कैलकुलेट करेंगे यहाँ से 3361 माइनस लेमडा, ये जस्ट एक्सपेंशन है 7261 एंड दिस इज़ 37233, तो ये आ गया ज़ीरो। तो अब आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 18 माइनस लेमडा 7 माइनस 12 प्लस 3 21 माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आ गया 4 इंटू माइनस 15 माइनस लेमडा इंटू माइनस 5 प्लस 3 इंटू 15 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा माइनस 60 प्लस 5 लेमडा और ये 45 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 5 लेमडा माइनस 15 इज इक्वल टू ज़ीरो, लेमडा इज इक्वल टू 3 आ गया, राइट। तो ये आपके पास लेमडा की वैल्यू आ गई। सिंगुलर केस में आपने डिटर्मिनेंट को क्या रखना है, जीरो के इक्वल रखना है और क्या करना है, वहां से लेमडा की वैल्यू डिटरमिन कर लेनी है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इसमें चेक करना है कि ये सिंगुलर है कि नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 12 के 3 पार्ट हैं, एक पार्ट हम कर रहे हैं सिंगुलर चेक कर रहे हैं, ठीक है। चेक फॉर सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर जीरो आ गया तो ये सिंगुलर, ना आया तो फिर सिंगुलर नहीं होगा, राइट। तो ये डिटर्मिनेंट ही एक्सपेंड करना है, नथिंग एल्स। सिंगुलर जब भी चेक करना हो आप डिटर्मिनेंट को ओपन कर दें और देखें कि जीरो आंसर आता है तो सिंगुलर, अगर जीरो नहीं आता तो नॉट सिंगुलर। ये आ गया 4 + 2 6 और 3 12 18, तो इट इज़ 24 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस इम्प्लाइज ए इज़ नॉट सिंगुलर। तो सिंगुलर चेक करने के लिए इज़ 36 आ जाएगा। तो ये अब आपके पास 42 आ गया, इट इज़ नॉट ज़ीरो, तो ये सिंगुलर नहीं है। अब आपने ये प्रूव करना है ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो पहले इसका इनवर्स लेना है, तो ए का डिटर्मिनेंट ले लें, 2 1 = 2 प्लस 3 1 = 3, तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 5 आ गया। फिर ए का इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट 2 का ऑर्डर चेंज करेंगे, राइट। फर्स्ट और लास्ट का ऑर्डर चेंज करना है, तो ये 1 2 आ जाएगा और बाकी 2 का साइन चेंज करेंगे, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, 5 को बाहर डिवाइड कर देना है सबके साथ, ये 5 आ गया -3/5 एंड 2/5। तो दिस इज व्हाट ए इनवर्स। अब इसका आप क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लें। तो ये ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये कॉलम को रोज वाइज लिख दें, तो 1/5 -3/5 एंड इट इज़ 1/5 एंड 2/5, राइट। अब आपने दूसरी साइड प्रूव करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले देखें ए ट्रांसपोज लेके उसका इन्वर्स लेना है। पहले इसका ट्रांसपोज लें ए का, तो ट्रांसपोज में आपको पता है रोज को कॉलम्स बना देते हैं, तो ये रोज को कॉलम्स या कॉलम्स को रोज बना दे, कोई एक काम करना है, ये आ गया। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो ट्रांसपोज का और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैसे वही होता है, तो चलें कैलकुलेट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब ए ट्रांसपोज के इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करें, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज अवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखें जी, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ना जगह चेंज करेंगे, 2 की 1 2 और 2 का साइन चेंज करेंगे, दैट इज दिस, और ए का डिटर्मिनेंट 5 है, राइट। ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, 5 को सबके नीचे डिवाइड कर देना है और आपके पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। इन दोनों को कंपेयर कर लें, सेम आने चाहिए। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। तो ये ए ट्रांसपोज का इन्वर्स है, इसमें ट्रांसपोज पहले लिया, इन्वर्स बाद में लिया, तो 1 and 2 इम्प्लाइज। इसका मतलब ये है कि ट्रांसपोज और इन्वर्स इनवेरिएंट है, ठीक है। ट्रांसपोज और इन्वर्स जो है वो क्या है, इनवेरिएंट है। मतलब ट्रांसपोज पहले लें या इन्वर्स पहले लें, इससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ट्रांसपोज लेके इन्वर्स लें या इन्वर्स लेके ट्रांसपोज लें, मेक्स नो डिफरेंस। अच्छा, अब ये प्रूव करना है ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हम एक रिजल्ट आपने याद रखना है, सिंस ए बी जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जर्नल रूल है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है या किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जर्नल रूल है कि कोई भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वी गेट व्हाट,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये देखें ए बी एक मैट्रिक्स है और ये ए बी का इन्वर्स है, तो इसको जब इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए इन्वर्स से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया। अब जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट व्हाट, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी बिल्कुल 1 की तरह मल्टीप्लाई होता है, जिस तरह 1 मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाता है, इसी तरह आइडेंटिटी भी। ये देखें ए इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी, ए इन्वर्स ही आ जाएगा, आई इंटू बी, बी आ जाएगा, तो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स, राइट। अब बी इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाय बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे बी इन्वर्स इंटू बी, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, बी इन्वर्स इंटू बी आई आ जाएगा, ए बी का इन्वर्स, तो ये आ गया बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ये ए बी का इन्वर्स कितने के इक्वल आएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, राइट। तो ये आपके पास प्रूव हो गया रिजल्ट। तो ये आपने जस्ट क्या किया, देखें पहले आपने ये रिजल्ट यूज़ किया, जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, फिर बी लेफ्ट साइड पे है तो बी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास रिक्वायर्ड जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी आता है। लाइकवाइज ये एक सेकंड रिजल्ट भी बिल्कुल छोटा सा ही है, ए इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू इट्स ए, तो आपने यहाँ पर भी ये बात याद रखनी है, ए राइट इंटू ए इन्वर्स, जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, राइट। अब आपने करना यह है कि इसके इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें ए इन्वर्स के इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इसके इन्वर्स से हमने इधर भी मल्टीप्लाई किया और इसके इन्वर्स से इस साइड पे भी क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, राइट हो गया। क्योंकि हमें ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स का इन्वर्स चाहिए, तो ए इन्वर्स का इन्वर्स नहीं है, तो हमने इसे देखें इसको इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट व्हाट, आइडेंटिटी। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी इनटू दिस, ये आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी 1 की तरह मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह 2 1 2 होता है, इसी तरह आइडेंटिटी भी किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर वही रिजल्ट देता है। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, ए इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये आपने वेरीफाई करना है, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। पहले हम ए बी फाइंड करके उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स फाइंड करके उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये कंसीडर किया, ए बी मल्टीप्लाई करें इनको, -3 4 2 8 1 -2 3 + 0 -1 + 0, तो ये आपके पास क्या आ गया, 5 -1 3 एंड -1, दिस इज व्हाट ए बी। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, दैट इज़ व्हाट, ए बी का डिटर्मिनेंट 5 1 5 + 3 1 3, तो ए बी का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा -2। अब आपने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए बी के इन्वर्स का फार्मूला स्ट्रेट अवे यूज़ करें, ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना है, -2, और एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट की जगह चेंज करेंगे, -1 5 एंड बाकी दो का साइन 1 -3। तो ये आपके पास आ गया ए बी इन्वर्स। तो 2 को सब के साथ आप डिवाइड कर दें, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 1/2 -3/2 एंड दिस इज -5/2, इसको 1 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, बी का इन्वर्स फाइंड करना है और ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो बी का डिटर्मिनेंट लिखें, क्या आएगा, 3 1 3 -4, तो इट इज़ -1, ये बी का डिटर्मिनेंट आ गया। तो बी का इन्वर्स क्या होगा, बी का इन्वर्स होगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना है, एडजॉइंट ऑफ बी -1 -3 एंड -1 -4 ओवर -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 4 1 3, तो दिस इज व्हाट बी इनवर्स, यह आ गया बी का इन्वर्स। अब आपने ए का इन्वर्स फाइंड करना है, ए का इन्वर्स कितना होगा, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 3 -4 सॉरी, अब ए का, तो ए का आ जाएगा हमारे पास 0 + 2, तो इट इज़ व्हाट 2 आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का इन्वर्स फाइंड करें, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप फर्स्ट और लास्ट की जगह चेंज करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट कितना है, और एडजॉइंट के लिए 0 1 -2 और 1 आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 0 -2 1 1, राइट। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स के लिए बी इनवर्स की वैल्यू पुट करें पहले 1 1 4 3 और ए इनवर्स 1/2 0 -2 1 1। 1/2 को बाहर ले आए, 1 1 4 3 0 -2 1 1। तो ये आप मल्टीप्लाई करें 1/2 0 + 1 और ये आ गया -2 + 1 0 + 3 एंड -8 + 3, राइट। तो ये आपके पास अब क्या आ जाएगा, दैट इज 1/2 1 -1 3 और -5। अब आपने करना ये है कि 2 को सबके साथ डिवाइड कर देना है। 1/2 -1/2 3/2 -5/2। तो ये आपके पास आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। अब 1 और 2 को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर करें तो ये ए बी का इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अच्छा जी, अब ये ए इज इक्वल टू आपको गिवन है, प्रूव करना है ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। अभी तक जितने भी इन्वर्सेस हमने डिटरमिन किए हैं वो 2x2 मैट्रिक्स इसके किए हैं। अब ये 3x3 का पहला मैट्रिक्स है, तो इसका हम इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे। तो लेट्स सी कि कैसे हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट इसका ना, मैं लास्ट ये एलिमेंट देखें, इसके कॉलम में बाकी सारे जीरो हैं, तो इसे हम डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट खोल लेते हैं। ये 5 लेंगे, साइन चेक कर लें इसका। ये देखें -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 + 3 6 हो जाएगा, तो ये +1 आएगा। प्लस माइनस वाले से भी चेक कर सकते हैं। तो ये 5 आ गया। उसके बाद आपने करना कुछ यूँ है, ये 5 लिखने के बाद आपने इसकी रो और कॉलम छोड़ देनी है। 2 1 1 1 ये आ गया। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 5 2 - 1, तो इट इज़ व्हाट 5। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 5 आ गया। अब आपने फाइंड करना है जी एडजॉइंट। एडजॉइंट इज न्यू फॉर यू। इस केस में एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी। दिस इज फार्मूला फॉर एडजॉइंट व्हेन एवर 3x3 और ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x3 या उससे ज़्यादा हो, आपने उसका एडजॉइंट इस मेथड से फाइंड करना है, को फैक्टर्स के मेथड से। दिस इज़ द मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, राइट। तो ये 3x3 के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का ये फार्मूला है। को फैक्टर से हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। ये आप इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, राइट। अब यहाँ पे अल्टरनेट साइंस यूज होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। अब पहले वाले को फिल करते हैं। जब देखिए ये फर्स्ट प्लेस एलिमेंट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट, तो ये फर्स्ट यहाँ पे है, फर्स्ट पे ये फर्स्ट है। इसकी रो और कॉलम छोड़ दें, ये छोड़ दिया रो और कॉलम्स को। अब रो और कॉलम्स को छोड़ने के बाद जो बाकी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं 1 0 -3 और 5, ये हमने क्या करना है, लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे 1 0 -3 5, 1 0 -3 5। लाइकवाइज सेकंड पे हैं, तो सेकंड के हमने पहली रो में पहले तो ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट छोड़ के और इसका कॉलम भी कॉरेस्पॉन्डिंग छोड़ देंगे। 1 2 0 5 ये आ गया 1 2 0 5। लाइकवाइज ये नेक्स्ट है, तो इसमें भी आपने ये तीसरा एलिमेंट, तो इसकी रो और कॉलम छोड़ें 1 1 2 -3 ये आ जाएगा 1 1 2 -3, राइट। अब सेकंड में आ जाए, ये देखें सेकंड, ये अब इसकी रो और कॉलम को छोड़ दें, राइट। इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 1 0 -3 5। लाइकवाइज ये 1 है, तो 1 की रो और कॉलम को छोड़ दें, 1 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे आप, तो ये आपके पास 2 0 2 5 बचेगा। तो जो आप जिस जगह पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे जाएं, उसकी रो और कॉलम छोड़ दें, बाकी एलिमेंट्स आप क्या कर दें, लिख दें। ये आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये 0 है तो 0 की पोजीशन पे इसकी रो लास्ट कॉलम और सेकंड रो छोड़ दें, 2 1 2 -3 आ गया। अब इसमें आ जाए 2 वाली रो छोड़ दें और कॉलम छोड़ दें, तो यह आ जाएगा 1 1 0 0 और फिर सेकंड है तो इसकी रो और कॉलम छोड़ दें 2 1 0 0,
फिर लास्ट पे आ जाएं तो दैट इज 2 1 1 1, राइट। तो ये अब आ जाएगा आपके पास 5 minus 0 5 minus 0 and this is minus 3 minus 2 5 minus 0 10 minus 0 minus 6 minus 2 and this is 0 minus 0 0 minus 0 and this is what 2 minus 1। अब ये आपके पास आ जाएगा 5 minus 5 minus 5 minus 5 10 और 8 आ गया 0 0 एंड 2 1 2 में से बढ़ गया बाकी 1। अब आप ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, ठीक है। लास्ट में जाके आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना होता है, तो ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 minus 5 0 and minus 5 10 और 0 and the last one is minus 5 8 और 1। ये आपके पास अब क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आपने करना कुछ यूं है कि जब एडजॉइंट आ गया है तो इनवर्स का फार्मूला यूज करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, दैट इज 5 minus 5 0 minus 5 10 0 minus 5 8 एंड 1। ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट, दैट इज 5। तो अब इसको 1/5 लिखें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 5 minus 5 0 minus 5 10 0 minus 5 8 एंड 1। अब आपके पास ये ए इनवर्स आ चुका है। तो दिस इज द मेथड टू डिटरमिन ए इनवर्स फॉर 3x3 मैट्रिक्स ऑर्डर। ये इससे बड़ा कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाए तो आप इसी से इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ कंसीडर ए इनवर्स इनटू ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करें, ये आ गया। इसके बाद ए क्या आपके पास 2 1 0 1 1 0 2 minus 3 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस। ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा रोज को कॉलम्स के साथ, ये 0 0 1। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया एज रिक्वायर्ड। ये बीच वाला काम आपने खुद करना है। हैंस प्रूव्ड।